नमस्कार, जय हिंद। उज्ज्वल भारत के एक नए एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं मैं। आज मैं एक ऐसी समस्या, देश की एक ऐसी समस्या के बारे में बात करना चाहता हूं जिसके बारे में कोई भी देशभक्त, भारत का कोई भी देशभक्त इसके बारे में ना नहीं बोल सकता। उसको भी लगेगा, लेकिन कुछ चंद नेताओं को छोड़कर कुछ चंद नेता ऐसे हैं जो इसको प्रमोट करते हैं। वो है एक भारत का राष्ट्रीय चिंता का विषय होना चाहिए, वो है हमारे अवैध घुसपैठिए। साथियों, ये बड़ी विकराल समस्या बनती जा रही है भारत देश के लिए। आज ये देश ऐसा बन गया है कि कोई भी जहां से चाहे हमारे देश में आ जाए, हमारे संसाधनों पर कब्जा कर ले, हमारी बेटियां बहनों को परेशान करे, हमारे नव युवकों का रोजगार छीन ले। भारत की जितनी मुफ्त योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो राशन हो या मेडिकल हो, जिस तरह की भी योजनाएं हैं, उन सब संसाधनों पर कब्जा कर ले और आराम से इस देश में रहे। इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी लाल किले से इसका संबोधन किया कि ये एक बहुत चिंता का विषय है, लेकिन इस पर शायद लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। और ये इतना गंभीर विषय है दोस्तों कि जिस पर जितनी चर्चा की जाए वो कम है। आज चाहे बांग्लादेशी नागरिक हों, घुसपैठिए हों, रोहिंग्या घुसपैठिए हों, पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठिए हों, अफगानिस्तान से आए हुए घुसपैठिए हों, सबका एक शरणस्थली बन गया है भारत। क्योंकि इनके देश में खाने को ये मोहताज है। वहाँ खाने पीने की बड़ी समस्या है, बच्चे ज़्यादा हैं, संसाधन कम है, तो उनको एक अच्छा टारगेट, एक अच्छी जगह दिख जाती है, वो है भारत। सॉफ्ट टारगेट मिल जाता है। और यहाँ के कुछ चंद नेता ऐसे हैं जो सिर्फ वोट की खातिर, सिर्फ अपनी कुर्सी के खातिर देश के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करने को तैयार बैठे हुए हैं। साथियों, आप मान सकते हैं कि हमारे बीच में ऐसे चंद कुछ लोग हैं, ऐसे चंद कुछ नेता हैं जो इन घुसपैठियों का स्वागत करते हैं, इनको आधार कार्ड बना के देते हैं, इनको राशन कार्ड बनवा के देते हैं और अपने देश में ऐसी जगह बसा देते हैं जहां उनको वोट मिल जाए। आप सोच सकते हैं कि वोट के लिए देश को बेच देना चाहते हैं। और हमारी जनता इन बातों से अनभिज्ञ है। उसको पता नहीं चलता कि ये संख्या कैसे बढ़ती जा रही है। आज चाहे पश्चिम बंगाल आप देख लो, चाहे आप आसाम देख लो, झारखंड देख लो, पूर्वी उत्तर प्रदेश देख लो, उत्तराखंड देख लो, ये समस्या पूरे देश में फैलती जा रही है। आप ध्यान दें, ये अभी बॉर्डर पे था, अन्य देशों के बॉर्डर पे ये समस्या थी। वहाँ जनसंख्या का घनत्व तो बढ़ा के ये जनसंख्या परिवर्तन कर दे रहे हैं। लेकिन अब इन नेताओं की मेहरबानियों से, कुछ नेताओं की मेहरबानियों से ये देश के बड़े शहरों में बसना शुरू हो गए। वो चाहे नई दिल्ली हो, चाहे वो कोलकाता हो, चाहे मुंबई हो, ऐसे ऐसे बड़े शहरों में ये जाके बस जा रहे हैं। और ये नहीं बस रहे हैं, ये खुद बस जा रहे हैं और उसके बाद अपने रिश्तेदारों को भी बुला ले रहे हैं। इस पर कोई सोच नहीं रहा है। हमारे देश के नवयुवक बेरोजगार हैं, हमारे देश के गरीबों को शायद खाने के लिए अनाज मिलने की दिक्कत है, लेकिन इनको सब कुछ मिल रहा है क्योंकि इनके ऊपर चंद नेता मेहरबान हैं। और सिर्फ इसलिए मेहरबान है कि इनको वोट मिल जाए, ये जीत जाए, इनकी कुर्सी बची रहे। इसके बदले में अगर देश चला जाए तो इनको बुरा नहीं लगता। मैं सभी पार्टियों के बड़े नेताओं से अपील करूंगा कि जब देश रहेगा तभी आपकी कुर्सी रहेगी। देश ही नहीं रहेगा तो कुर्सी किसी काम की नहीं है। आज आप अपने भारत के अगल बगल देशों में देख लीजिए, आज का ही देख लीजिए, नेपाल की क्या हालत है, बांग्लादेश की क्या हालत है, पाकिस्तान की क्या हालत है। ये सिर्फ यही है कि एक दिन ऐसा आएगा कि ना कुर्सी रहेगी ना हम रहेंगे।
देश ही नहीं रहेगा। इस पर सभी लोगों को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। आप ध्यान दीजिए, ये हमारा ही संसाधन लेते हैं, हमारे देश का ही खाते हैं, हमारे देश का सब कुछ छीन के झपट कर चोरी से लेते हैं और अपने देश का गुणगान करते हैं। हम तो, आप छोटा सा उदाहरण ले लो, आप एक मकान मालिक और एक किराएदार की बात देख लो। आपका अगर मकान है, ये जब मानो कि मानो जितने मनुष्य हैं उनकी एक ये आदत है, अपना मकान होगा तो किस तरह से उसको मेंटेन किया जाता है। अगर वही मकान किराए पे मिल जाए तो उसको ये मान के चला जाता है कि तो रेंट का मकान है, किराए का मकान है, इसमें तो हम चंद दिनों के लिए हैं। अगर आप सिर्फ रेंट के मकान और अपने मकान में इतना अंतर कर सकते हैं तो ये घुसपैठिए आपके देश को अपना कैसे मान सकते हैं। वो आते इसीलिए हैं कि यहाँ का संसाधन लूटो और अपने देश के लोगों को जो भूखे नंगे हैं उनको यहाँ बुला के यहाँ के संसाधन पर कब्जा करो, और एक दिन इतना कब्जा कर लो कि यहाँ के लोगों को भागना पड़ जाए देश छोड़ के या अपना प्रदेश छोड़ के। जब से भाजपा सरकार आई है अब थोड़ा सा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन मैं सभी सरकारों से, सभी पार्टियों से अपील करूंगा और सभी लोगों से अपील करूंगा, इस पर आप ध्यान रखिए इसको कि कौन लोग ऐसे हैं गद्दार, मैं गद्दार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, करना नहीं चाहिए, कि जो इन लोगों को राशन कार्ड बनवा देते हैं चंद पैसों के लिए, अपने वोट के लिए चंद पैसों के लिए राशन कार्ड बनवा देते हैं, इनको पैन कार्ड बनवा देते हैं, इनका वोटर कार्ड बनवा देते हैं और अपने साथ ही बसा लेते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं? वो देशभक्त तो नहीं हो सकते, किसी भी हालत में नहीं हो सकते। ये हम सब का कर्तव्य बनता है कि एक एक व्यक्ति पे निगरानी किया जाए कि ऐसे कौन लोग हैं और इनको निकाल के बाहर किया जाए। वो किसी झुग्गी झोपड़ी में हो, किसी मकान में हो, किसी के बीच में बसे हो, 10-10 साल से आके यहाँ शादी कर लिए और बाहर पाकिस्तान देश के यहाँ आके बस गए, अफगानिस्तान से आके यहाँ बस गए। ये सब बाहरी लोग हैं, ये आपके देश के नहीं हैं। और आपके देश के नहीं हैं तो ये आपके किसी काम के नहीं आएंगे, कोई भी हो। यहाँ से जो भारत से जो बंटवारे के समय पाकिस्तान हमारे मुस्लिम भाई भी गए, उनको आज वहाँ का जो लोकल व्यक्ति है वो हे दृष्टि से देखता है। एक दिन ऐसा आएगा जिनको आप बसा रहे हैं ये आपके हमारे सब के लिए खतरा साबित होंगे, और फिर देश में न देश रहेगा, न आपकी कुर्सी रहेगी, और न जो ये चंद पैसों के लिए ये काम करते हैं न वो रहेंगे। तो मेरा सभी देशवासियों से, सभी सरकारों से, सभी पार्टियों से निवेदन होगा, कुछ पार्टियां तो नहीं ध्यान देंगी। एक पश्चिम बंगाल में पार्टी है, आप, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो तो कभी नहीं ध्यान देंगे, लेकिन मैं सभी पार्टियों से फिर भी अपील करूंगा कि ये देश की समस्या है, इस पर आप जरूर ध्यान दें। ऐसे लोगों को कदापि न घुसने दें, और अगर कहीं घुसे हुए हैं तो उनको निकाल बाहर करने का सब मिलकर सहयोग करें। आज दिल्ली में कई ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं जो बाहर से आके बस गए, और बस नहीं गए, पूरा परिवार उठा लाए बांग्लादेश से और आके दिल्ली में बस गए। उनके पास राशन कार्ड है, उनके पास सब कुछ है। इतना हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति के पास नहीं होगा जितने कागज इनके पास होते हैं। उस पर भी हमारी एक मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहती हैं कि ये बांग्ला भाषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है सिर्फ चंद वोट के लिए। तो मैं सभी लोगों से अपील करूंगा और जनता से, लोगों से, समाज से अपील करूंगा कि इस पर विशेष ध्यान दें और सब मिलकर ध्यान दें। वो किसी पार्टी, किसी जात, किसी मजहब का हो, वो किसी मजहब का हो, मैं मजहब की बात ही नहीं कर रहा हूं। अगर वो हमारे मोहम्मदन भाई भी हैं, उनके भी संसाधन ये चुरा रहे हैं। आपको नहीं मिल रहे, इनको मिल रहे हैं, क्योंकि ये जल्दी जल्दी सब कागज बनवाते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है, देश के लिए चिंता का विषय है। इस पर जरूर ध्यान दिया जाए, सरकारें जरूर ध्यान दें, और हर समाज के लोगों को ध्यान देना है कौन हमारे अगल बगल आके बस रहा है, कहाँ से आया, कैसे आ गया, किस तरफ से आके बस गया। इस पर अगर सब लोग मिलकर ध्यान दें और सभी सरकारों को सचेत करें, दबाव डाला जाए कि ऐसे घुसपैठियों को हर हालत में देश से बाहर निकाला जाए। ये कोई अनाथालय नहीं है, ये भारत देश है। यहाँ खुद इतनी समस्याएं हैं, हम दूसरे को कहाँ से पाल पाएंगे? तो शायद ये समस्या दूर हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी इस पर प्रयास कर रही है, उसको सपोर्ट करिए और सभी पार्टियों को सपोर्ट करना चाहिए।
और जो जो सरकारी ये कर रही हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, वो किसी भी पार्टी की हो, किसी भी मजहब की हो, ये जरूर ध्यान दिया जाए। मैं आपको आज ध्यान दिलाने के लिए ये बात मैंने आपसे बोला, इस पर बस इतनी ही बात करनी थी। इस पर ध्यान दीजिए, कमेंट करिए, सुझाव दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।